अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चीज़ी चिकन पास्ता की रेसिपी, मैकरोनी कह सकते हैं आप इसको। बहुत ज़बरदस्त है ये रेसिपी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और जितनी डिलीशियस ये देखने में लग रही है ना, यकीन माने उतनी ही ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत यम्मी बनी थी। मैंने पहली दफ़ा ये रेसिपी ट्राई की थे नए तरीके से, नया स्टाइल, यूनिक, और बहुत ज़बरदस्त बनी। तो मैंने सोचा मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी के बाद बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे शेयर और सब्सक्राइब मुझे चाहिए, क्योंकि जितनी ये रेसिपी ज़बरदस्त है उतने सब्सक्राइबर्स भी तो होने चाहिए ना। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ, कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाना भी ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बवक्त मौसूल हो सकें। ये देखें कितना ज़बरदस्त यमी चीज़ी है। मुझे तो अभी दोबारा देखकर मुंह में पानी आ रहा है कि दोबारा दिल कर रहा है कि जाके बना लूँ। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा। तो शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने मैकरोनी को उबालना है। इटालियन मैकरोनी ली थी मैंने, उसको मैंने एक पैकेट लिया और उसको डाल दी मैंने पैन के अंदर, पानी डाल दिया। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया था और 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया था। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। जब ये बॉयल हो जाए तो इसको कवर करके, यानी कि एक इसको बॉयल आता है तो आपने कवर करके इसको पका लेना है। 7 मिनट लगते हैं इसको बॉयल होने में, अच्छे तरीके से बॉयल हो जाती है। जब ये आप देख लें बन गई है तो इसको रिमूव कर लें और इसका स्टेन कर लें पानी। अब उसी पैन के अंदर मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून बटर ऐड किया था। बटर और ऑयल का ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ जाता है। अब मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन था, छोटी छोटी क्यूब्स थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको इतना पका लिया है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। यहाँ पे चिकन ने अपना पानी छोड़ना है, तो आपने इसको पहले पका लेना है। जब आप देखें कि चिकन पूरा वाइट हो गया तो इसके अंदर मैंने ये वेजेस थी, रेड बेल पेपर, अनियन काटा है, देखें किस तरह से क्यूब्स में, और ये सारी बेल पेपर थे, कैप्सिकम थे और कैरेट था। ग्रीन कैप्सिकम है, ऑरेंज बेल पेपर और ये कैरेट का आप देख सकते हैं शेप किस तरह की। ये सारी वेजेस जो थी मैंने डाल दिया। ब्रोकली और कॉर्न भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और चाहें तो मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको आपने पका लेना है। बटर के अंदर ही ये पकेगी, बहुत ज़बरदस्ती बनेगी चिकन के साथ। चिकन का फ्लेवर भी आएगा इसके ऊपर। आपने इसको अच्छे तरीके से बना लेना है। कितना कलरफुल कॉम्बिनेशन लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। मुझे बनाने में भी बहुत मज़ा आया था ये। तो आपने इसको पका लें। और अब मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो ऐड किया था। अब इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया है और इसके अंदर हाफ़ टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया था। और ये मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया था 1.5 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून। और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर वाइट विनेगर सिरका ऐड किया था। 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड की थी। 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस या हॉट सॉस भी डाल सकते हैं आप। बारबेक्यू सॉस डालना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसको पकाएं आप। 10 मिनट लगेंगे। आप बनाइए इसको, हाई फ्लेम के ऊपर पका लें। अब मेरे पास एक टमाटर था, उसकी मैंने प्यूरी बना के वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। टोमेटो प्यूरी यहाँ पे गेम चेंजर है, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ जाता है। हर चीज़ का ये फ्लेवर दुबाला कर देता है। एक सिप आपने पानी ऐड कर देना है और इसको पका लेना है, ताकि मसाला जो है वो हमारा जले ना, क्योंकि हाई फ्लेम के ऊपर पका रहे हैं। तो इसको आपने एक सिप पानी डाल के पका लेना है ताकि सब्ज़ियाँ भी गल जाएँ। और ये देखें यहाँ पर बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से इसको बना लेना है, ताकि जो पानी है वो खुश्क हो जाए और सारी सब्ज़ियाँ भी गल जाएँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी हमारा अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। और फ्लेम ऑफ़ कर दें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। अब हमने सारी चीज़ों को असेंबल करना है। हमने जो बॉयल मैक्रोनी थी उसकी एक लेयर लगा देनी है हीट प्रूफ डिश के अंदर, क्योंकि हमने इसको माइक्रोवेव करना है, तो हमारी जो डिश है वो हीटिंग प्रूफ होनी चाहिए। अब आप देखें मैंने एक जो चिकन उसको तैयार किया था उसकी एक लेयर लगा दूँगी मैं चिकन की। अच्छे तरीके से आप फिल कर दीजिए सारी जगहों को। और अब इसके ऊपर मैंने चेडर चीज़ ऐड कर देनी है। मेरे पास चेडर चीज़ के स्लाइसेस थे, मैंने 2 चेडर चीज़ के स्लाइसेस इसके ऊपर लगा दिए थे पहली लेयर के ऊपर। और अब मेरे पास शेडेड मोज़रेला चीज़ थी, तो वो मैंने ऐड कर दिया। चीज़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मेरे पास जगह ज़रा कम थी क्योंकि मेरी डिश जो थी वो थोड़ी छोटी थी, तो उसके हिसाब से मैंने ऐड किया था। अब यहाँ पे मैंने ऑरिगेनो ऐड कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया है। और मैंने काली मिर्च थोड़ी सी ऐड कर दी है, यहाँ पर स्प्रिंकल करना है। और साथ में चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स थे, दादर मिर्च, वो मैंने ऐड कर दी। अब उसके बाद मैंने दूसरी लेयर लगानी है। दूसरी लेयर में भी मैंने पहले मैक्रोनी डाल दी है, अच्छी तरीके से कवर कर दिया सारा। फिर उसके बाद मैंने चिकन जो बनाया था उसकी एक लेयर लगा देनी है और पूरी मैक्रोनी को कवर कर देना है चिकन के साथ।
चिकन आप जितना मर्ज़ी ऐड करें, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा वाला काम है। तो आप भर भर के आप इसको डालें, उसके बाद दोबारा से चेडर चीज़ के स्लाइसेस और फिर से मोज़रेला श्रेडेड चीज़ डाल दीजिए। अगर आपके पास श्रेडेड नहीं है, उसके स्लाइसेस हैं, तो आप वो डाल सकते हैं, मोज़रेला के भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने पूरा फिल कर दिया था अच्छे तरीके से, ताकि कोई गैप वगैरह नज़र ना आए। फिर मैंने उसके ऊपर दोबारा से चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया, काली मिर्च ऐड कर दी, ऑरिगेनो, आप चाहें तो रोज़मेरी भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, और बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ जाता है। अब मैं इसको माइक्रोवेव कर रही हूँ, मैंने 2 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव किया था। ये देखें चुटकी बजाने के साथ ही फटाफट हो जाता है ये माइक्रोवेव। 2 मिनट लगे थे और बहुत ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, इसकी लुक है, इसका टेस्ट है बहुत अमेजिंग। तो आप ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। और मुझे 100% उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी। आप इसको पार्टी टाइम के लिए दे सकते हैं, एंजॉय करवा सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और वीकेंड पे ज़रूर इस रेसिपी को बनाइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चाहें कुक विद अनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बवक्त मौसूल हो सके। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।